नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का हमारा बिंदु है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को ट्रिक से याद करने का। हालांकि पिछली जो क्लास है, अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, हालांकि मैं अधिकतर रचनाएं ले आया हूँ यहाँ, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग के प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी को अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, उनकी सभी रचनाओं को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो इससे पहले की जो क्लास है वो अवश्य देखें। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की अलग से अपने चैनल पर क्लास है, वो देख सकते हैं आप। लेकिन इस क्लास के अंदर मैं उनकी रचनाओं को ट्रिक से करवाने वाला हूँ। ट्रिक कोई ऐसी वैसी ट्रिक नहीं है, बस खाली तुकबंदी है। एक्चुअली में क्या है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अपनी पद्य रचनाओं को, जो काव्य संबंधी रचनाएं थी, उनको तुकबंदी ही कहते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अपनी रचनाओं को तुकबंदी कहते थे, और मैंने भी उनकी रचनाओं में कुछ तुकबंदी बनाई है, जिससे वो जो कठोर रचनाएं हैं, जो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है उनके नाम में, वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी आप सभी के लिए। तो देखें, मैंने बनाया भी इसे बहुत सुंदर है, बहुत मेहनत की है मैंने, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया, आपको देखने में भी सुंदर लगेगा, पढ़ने में भी आनंद आएगा। चलते हैं आगे क्लास में। एक बात और, अगर क्लास पसंद आ रही है, क्लास रेगुलर आ रही है, द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद प्रगतिवाद, और लगातार स्पीड से ही मैं देख रहा हूँ कि अभी क्लासें अपलोड हो रही है, और जल्दी ही मैं ये क्लासें दिन में 2-3 कर दूंगा, ठीक है ना। तो हालांकि मैं कहूँगा आपको कि मुझे उस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्या है कैसे। मैं चाहता हूँ कि जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका सिलेबस पूरा हो जाए। तो इस तरह से मैं ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्लासों पर नंबर लगे होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। द्विवेदी युग बड़ा सा लिखा होगा, द्विवेदी युग सभी क्लासों पर, और ऊपर नंबर लगे होंगे, उस नंबर से आप उन क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी क्लासें मैं करवाने वाला हूँ, सभी मूल पुस्तकों से जो है तैयार किया गया है। देखते हैं ट्रिक से तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हमने क्या लिया है इसमें प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने लिया मौलिक गद्य रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी मौलिक गद्य रचना, ये सभी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये सभी की सभी मौलिक गद्य रचनाएं हैं। ऐसी की ऐसी ट्रिक का PDF सब कुछ अगर चाहिए तो 63 771 24 802 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम से जुड़कर, और वैसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो जो SUNKUL जिस नाम से चैनल है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां से जुड़ सकते हैं, और वहां पर आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। देखते हैं आगे, और वहां सारी वीडियो भी आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, यूट्यूब पर ढूंढने में आपको समस्या आती है। ठीक है, बात कर रहा था, चलते हैं। अब देखो, मैंने इनको इस क्रम से मौलिक गद्य रचनाएं हैं, ये याद रख लेना। अब क्या है मौलिक गद्य रचना, ये सभी के सभी इनकी मौलिक गद्य रचनाएं हैं। किस तरीके से याद करना, देखो, निषद चरित चर्चा, विक्रमादेव चरित चर्चा, निषद चरित चर्चा, विक्रमादेव चरित चर्चा, चरित चर्चा, चरित चित्रण, वैचित्र्य चित्रण और विचार विमर्श। ठीक है, क्या है निषद चरित चर्चा, क्या है आपके सामने है निषद चरित चर्चा, विक्रमादेव चरित चर्चा, निषद चरित चर्चा, विक्रमादेव चरित चर्चा, चरित चर्चा, ठीक है ना, चरित चर्चा और चरित चित्रण, वैचित्र्य चित्रण और विचार विमर्श। आसान है, एक बार फिर से, क्या है निषद चरित चर्चा, विक्रमादेव चरित चर्चा, चरित चर्चा, चरित चित्रण, चित्रण से विचित्र्य चित्रण और फिर विचार विमर्श। इसी तरह से आ जाते हैं 2 नंबर पर, वनिता विलाप, अद्भुत विलाप, वनिता विलाप, अद्भुत विलाप और साहित्य लाप। इन तीनों को इकट्ठा पढ़ना है आपने। क्या है वनिता विलाप, अद्भुत विलाप और साहित्य लाप। वनिता विलाप, अद्भुत विलाप, साहित्य लाप, और साहित्य से साहित्य संदर्भ और साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ और साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ और साहित्य सीकर। क्या है वनिता विलाप, अद्भुत विलाप, साहित्य लाभ, वनिता विलाप, अद्भुत विलाप, साहित्य लाभ, वनिता विलाप, अद्भुत विलाप, साहित्य लाभ, साहित्य से साहित्य संदर्भ और साहित्य सीकर। आ जाते हैं 3 नंबर पर, संपत्ति शास्त्र और नाट्य शास्त्र, संपत्ति शास्त्र और नाट्य शास्त्र, संपत्ति शास्त्र और नाट्य शास्त्र। क्या है ये मौलिक
मौलिक गद्य रचनाएं हैं, याद रख लेना क्या है ये, मौलिक गद्य रचनाएं हैं। आ जाते हैं 4 नंबर पर। क्या है 4 नंबर, हिंदी कालिदास की समालोचना। हिंदी कालिदास की समालोचना और कालिदास की निरंकुशता। हिंदी कालिदास की समालोचना और कालिदास की निरंकुशता। कालिदास और उनकी कविता क्या है, एक बार फिर से, हिंदी कालिदास की समालोचना, हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। कविता से क्या याद करेंगे, कोविद कीर्तन। कविता से कोविद कीर्तन, कोविद कीर्तन से सुकवि संकीर्तन, ठीक है, कोविद कीर्तन से सुकवि संकीर्तन, और उसके बाद विज्ञ विनोद विज्ञान विनोद, विज्ञ विनोद विज्ञान विनोद, विज्ञ विनोद विज्ञान विनोद और विदेशी विद्वान, वह वाले आ जाएंगे। विज्ञ विनोद विज्ञान वार्ता, सॉरी विज्ञान वार्ता, हाँ ठीक है, विज्ञान वार्ता, सॉरी, विज्ञ विनोद विज्ञान वार्ता और विदेशी विद्वान, विज्ञ विनोद विज्ञान वार्ता और विदेशी विद्वान। चाहे तो प्यार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, कमेंट अवश्य करना, मेहनत बहुत की गई है। नहीं तो भैया चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर यह भी एक शानदार पेज बनाया आप सभी के लिए, देखते हैं क्या है इसमें। यह है मौलिक पद्य साहित्य। मौलिक पद्य साहित्य, मौलिक पद्य साहित्य की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मौलिक पद्य साहित्य की ये क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखते हैं कौन कौन सी है। 1 नंबर पर आ रहा है, थोड़ा कलर मैंने चेंज सही नहीं लिया शायद, चलो देख लेना आप। काव्य मंजूषा, वैसे इसके स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी नंबर पर। काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज अबला विलाप, काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज अबला विलाप, कविता कलाप, सुमन और द्विवेदी काव्यमाला। ये क्या है, मौलिक पद्य साहित्य महत्वपूर्ण। ये जो 1903 के बाद लिखा गया था वो वाला है, 1903 से पहले वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं है, 1903 के बाद वाला जो है वो महत्वपूर्ण है। क्या है, काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज अबला विलाप, कविता कलाप, सुमन और द्विवेदी काव्यमाला। उसके बाद आता है अनुदित पद्य साहित्य। ये क्या है, मौलिक पद्य साहित्य, और ये क्या है, अनुदित पद्य साहित्य। अनुदित पद्य साहित्य की बात करें तो सबसे पहला आता है विनय विनोद। विनय विनोद की हम बात करते हैं, विनय विनोद की हम अगर बात करते हैं तो भर्तृहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद है ये। विनय विनोद की यदि हम बात करते हैं तो भर्तृहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद है। गंगा लहरी की बात करते हैं तो पंडित जगन्नाथ के गंगा लहरी का अनुवाद है। ऋतु तरंगिणी की बात करते हैं तो कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है। ऋतु तरंगिणी की यदि हम बात करते हैं तो कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है। कुमार संभव सार की हम बात करते हैं तो ये कालिदास के कुमार संभव का अनुवाद है। बात आगे आती है, आगे जब बात आती है तो आ जाती है अनुदित गद्य साहित्य पर। किस पर, अनुदित गद्य साहित्य पर। अनुदित गद्य साहित्य की मैं बात करूं तो 1 नंबर पर आता है भामिनी विलास। भामिनी विलास किसका है, जगन्नाथ के भामिनी विलास का अनुवाद है। भामिनी विलास ये अनुदित गद्य साहित्य, याद रख लेना। भामिनी विलास क्या है, जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ के भामिनी विलास का अनुवाद है। अमृत लहरी क्या है, यह भी पंडित जगन्नाथ के यमुना स्त्रोत का, अमृत लहरी यमुना स्त्रोत का, अमृत लहरी यमुना स्त्रोत का, अमृत लहरी यमुना स्त्रोत का अनुवाद है। शिक्षा, शिक्षा की हम बात करते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद है। शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो यह हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद है। बात करते हैं स्वाधीनता, बात करते हैं स्वाधीनता, जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी का। पहले एक जगह मैं शायद ऐसा कह गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं शिक्षा को जॉन स्टुअर्ट मिल का अनुवाद कह गया था, शायद उसको भूल जाए। स्वाधीनता जॉन स्टुअर्ट मिल का ऑन लिबर्टी, जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद है। हम कहते हैं प्राचीन पंडित और कवि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन पंडित और कवि, अन्य भाषा के लेखों के आधार पर, अन्य भाषा के लेखों के आधार पर प्राचीन पंडितों और कवियों का वर्णन इसमें किया गया। अन्य भाषा के लेखों के आधार पर, अपनी भाषा के नहीं, अन्य भाषाओं के लेखों के आधार पर। फिर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। चतुर्माली, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम, मूल नाम था महावीर सहाय। इनके पिता ने महावीर सहाय नाम क्यों रखा था, क्योंकि महावीर की कृपा से इनका जन्म हुआ था, अर्थात हनुमान जी कह सकते हैं शायद, ठीक है ना। और महावीर की कृपा से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम महावीर सहाय रखा गया था। लेकिन प्रधानाध्यापक ने गलती से महावीर प्रसाद कर दिया था और इनका यही नाम पड़ गया था।
चतुर्माली, चतुर्माली की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें चतुर्माली कहा है। बातों का संग्रह, आचार्य शुक्ल ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। वो कहते हैं कि इनके जो निबंध है उनके अंदर गूढ़ गुम्फित जो विचार विमर्श, जो रस होना चाहिए वो इनकी निबंधों में नहीं है, इसलिए उसको बातों का संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल कड़क स्वर में, ठीक है ना, सीधे सपाट भाषा में इनके लिए कहते हैं कि इनके निबंधों को देखकर ऐसा लगता है जैसे लेखक किसी मोटी बुद्धि के पाठकों के लिए लिख रहा है। ऐसा शुक्ल जी ने इनके पद्य को और गद्य को दोनों को ही नकार दिया है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तुकबंदी की हम बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं अपनी रचनाओं को तुकबंदी कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं अपनी रचनाओं को क्या कहा है? तुकबंदी कहा है। आगे चलते हैं भुजंग भूषण भट्टाचार्य। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से ही लिखते थे। और जब हम मैथिलीभूषण गुप्त पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इन्होंने एक लेख लिखा था जो सरस्वती में प्रकाशित हुआ था कि लेखकों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ठीक है, ऐसे कुछ था। लेखक की जगह कुछ और शब्द का प्रयोग हो सकता है। लेखकों की उर्मिला विषयक उदासीनता। और इनका जो लेख था वो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। और वो किससे प्रेरित था? वो प्रेरित था रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्येतर उपेक्षिता लेख से प्रेरित था। रविंद्रनाथ टैगोर के काव्येतर भी काव्य में उपेक्षित, तब इन्होंने लिखा था। उससे प्रेरित होकर उर्मिला विषयक, ठीक है ना, उर्मिला विषयक उदासीनता, लेखकों की या रचनाकारों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ऐसा लेख लिखा था। और इन दोनों से प्रेरित होकर मैथिलीभूषण गुप्त ने, ठीक है ना, मैथिलीभूषण गुप्त ने साकेत की रचना की थी जिसमें उर्मिला का वर्णन है। उसका जो पूरा का पूरा 9वां सर्ग है उसमें सिर्फ उर्मिला का वियोग दिखाया गया है। और जो 10वां सर्ग है उसमें उर्मिला का फ्लैशबैक पद्धति में पूरा जीवन चरित्र दिखाया गया है। चलते हैं आगे। मैथिलीभूषण गुप्त लिखते थे कि महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, क्या है, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो मैथिलीभूषण गुप्त जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। वो कहते हैं कि मेरी तुकबंदियों को या मेरी गलतियों को सुधार कर मुझे उत्साहित करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हैं। तो ये थी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट अवश्य करें, मुझे आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा। लंबे समय से आपके कमेंट जो है बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, मेहनत बहुत हो रही है। जय हिंद, जय भारत।